चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां अब जुट गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। जनता तैयार है, सवाल बड़ा है। लोहरदगा से हमारे सहयोगी नौसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौसाद, अब रणभेरी भी बच चुकी है, मैदान भी सजकर तैयार हो चुका है, योद्धा भी तैयार है, क्या जनता तैयार है? देखिए ऋषु, चुनावी माहौल भी है और त्यौहार भी है। अभी देखा आपने कि दीपावली अभी गुजरी है, अभी छठ का माहौल है, पूरी तरह से भक्तिमय है माहौल। लेकिन इस भक्तिमय माहौल में चुनावी का भी कह सकते हैं शोर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे जो जनता देख रहे हैं वो लोहरदगा की है, और जिस स्थान में मैं खड़ा हूँ वो मैना बगीचा लोहरदगा का ऐतिहासिक जगह है। इसी के ठीक मेरे सामने सांसद जी का घर है, और ठीक उसी के सामने जो चाय की जो चौकड़ी है, यहाँ पर लोग जमे हैं और चुनाव पर चर्चा हो रही है। सुबह शाम दोपहर तीनों समय चुनाव पर चर्चा हो रही है। यहाँ के जो प्रत्याशी है, किस तरह से किसके बीच कितनी टक्कर है, क्या निर्दलीय का कैसा बाजार रहेगा, निर्दलीय की कितनी ताकत लगा रहे हैं, जो कि निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ के लोकल ही हैं। और जो मौजूदा जो विधायक है, जो मंत्री है रामेश्वर उरांव, शांति नीरू भगत आंसू की है, उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। फिलहाल प्रथम जो लाइन पर है, बेंच पर ये दोनों बैठे हुए हैं। हम सीधे जनता के पास आते हैं, और इस मैना बगीचा जो वीआईपी इलाका सारा, कलेक्ट्रेट, एसपी आवास, सारे उपायुक्त का कार्यालय सभी यहीं पर है। और इसी चौक पर चाय की दुकान पर हम क्या माहौल है इस बार चुनाव का? जी बढ़िया माहौल है, जीतेगा यहाँ से गठबंधन बीजेपी और रासू का, ऐसा जनता में है। कहा कि 5 साल तक ठगा है। एगो नागपुरी में गाना है, हम लोग जो झेले हैं 5 साल तक, कि आके परदेसी गुजर अनक धने करे गुजर। तो वही हाल है रामेश्वर उरांव के यहाँ। खाली यहाँ के जनता को ठगा है, इसलिए जनता समझ चुकी है। अब की बार यहाँ गठबंधन। नौसाद, आप बने रहिएगा इस वक्त हमारे साथ। फिलहाल अब 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अभी आपने देखा कि अलका तिवारी ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। मुख्य सचिव को लेकर के, मुख्य सचिव के पद को इन्होंने ग्रहण किया है। बड़ी भारी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। वही अगर सियासत की बात कर लिया जाए तो पार्टी अब पूरी तरीके से तैयार है, प्रत्याशी भी तैयार है। लोहरदगा से नौसाद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नौसाद भी तैयार है, जनता की क्या राय? नौसाद, बिल्कुल, देखिए बॉक्साइट की नगरी है ये, और बॉक्साइट यहाँ होता है। कहते हैं कि हमारे घर पे सोना निकल रहा है और हम ही गरीब हैं। वही हालत है यहाँ के लोगों को। यहाँ पर कई सांसद और विधायक दिल्ली भी गए, रांची के विधानसभा भी गए, लेकिन यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ क्या विकास हो पाया यहाँ का। आपने कई सांसद भेजा दिल्ली, कोई विकास नहीं हुआ है, समझे हैं? विकास नहीं हुआ है। क्या हुआ? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या अभी भी है, पलायन की समस्या अभी भी है, और विशेषकर लोहरदगा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ। अभी हमारे आदिवासी समाज में सबसे बड़ा जो समस्या है वो हमारा आदिवासी संस्कृति और हमारा पहचान का समस्या है, सरना कोड, जिसको कि पिछले सरकार जो है हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही थी, उन्होंने हमारे आदिवासियों को जो है छलने का काम किया कि हम सरना कोड देंगे, लेकिन आज तक जो है सरना कोड लागू नहीं किया गया है। ये तो केंद्र करता है ना, ये तो भेज दिया आपने सर। पिछले बार आपको देखा सत्र के दौरान उन्होंने दिल्ली भेज दिया केंद्र सरकार। कोई दिल्ली नहीं भेजा गया है, वहाँ पर राज्यपाल के पास वो पेपर गया ही नहीं है, तो दिल्ली कैसे चला जाएगा? एक प्रक्रिया के तहत जाती है। खुद राज्यपाल जी जो इस बात को बोले कि हमारे पास कोई पेपर आया नहीं है, तो सरना कोड भेजे कहाँ से? और चूंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम सरना कोड देंगे, तो हम पूरे आदिवासी समाज के लोग इस बार जो है एनडीए जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन की जो सरकार है, चूँकि वो सरना कोड देंगे, तो इसीलिए हम लोग पूरे आदिवासी समाज जो है हम लोग इस बार एनडीए को जो है यहाँ से नीरू शांति भगत को हम लोग जो इस बार हम लोग जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रत्यक्ष रूप से सीधे अब प्रत्याशी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से एनडीए के गठबंधन में, एनडीए के जो महागठबंधन है उसके प्रत्याशी को वोट करने की बात ये लोग कह रहे हैं। जाहिर सी बात है किस तरह से एनरॉयड है यहाँ के जो वर्तमान
जो जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ। और पिछले कल भी हम लोगों ने दिखाया आपको कि वहाँ पर भी स्थिति वही जस की तस ही। एक बस अड्डा है यहाँ पर, वो भी रेलवे की जमीन पर है, किराए पर है। पलायन सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है, बेरोजगारी है, एक छोटा यूनिट भी नहीं है रोजगार के। ये है कि सड़क, नली, गली, हर कोई बात करता है इस मुद्दे पर, लेकिन पलायन को रोकने के लिए कोई बात नहीं करता। जब झारखंड में झारखंड वासी ही नहीं रहेंगे तो फिर झारखंड किसके लिए रहेगा? सवाल बड़ा है और पलायन पर कोई प्रत्याशी बात नहीं करता, ना ही सरकार बात करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।